हेलो भाई, नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होगे। मेरे दोस्त, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस मेरे भाई। कौन सा चैप्टर? प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं दोस्त? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है भाई, कौन सा चैप्टर? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है दोस्त, उससे पहले एक चीज़ है आप लोगों के लिए, एक बात है जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ मेरे भाई। आप लोग अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं अभी भी, तो अब से जाग जाओ दोस्त। ठीक है, अब से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। ठीक है दोस्त, जो भी बच्चा गांव से तैयारी करने शहर जाता है दोस्त, ठीक है, शहर जाता है, और अगर गांव के दूसरे बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, गांव के दूसरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया, तो गांव के लोग क्या पूछते हैं? आपके पिताजी से आके क्या पूछेंगे दोस्त? कि फलाने के लड़के का भाई सिलेक्शन हो गया, तुम्हारे लड़के का हुआ या नहीं हुआ? क्या? कि फलाने के लड़के का सिलेक्शन हो गया, तुम्हारे लड़के का हुआ या नहीं हुआ? तो आप दोस्त क्या चाहते हो उस टाइम क्या चाहते हो? कि उस पर्सन के सामने, उस आदमी के सामने तुम्हारे पिताजी की नजरें झुकी रहें, शर्म से झुक जाएं? नहीं चाहते हो ना दोस्त? अगर नहीं चाहते हो तो मेहनत करो, और इस मेहनत स्टार्ट करो और एक सीट अपनी लेके रहो। ठीक है दोस्त, तो आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा चैप्टर मेरे भाई? प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान से देखना भाई, एक एक स्टेप ध्यान से देखते हुए चलना। प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, कुछ बेसिक टर्म। ठीक है, बेसिक टर्म क्या है जैसे ध्यान रखना। प्रॉफिट एंड लॉस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। चाहे प्रॉफिट परसेंट होगा मेरे भाई, चाहे लॉस परसेंट होगा, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होगा। ध्यान रखना इस बात को, गांठ बांध के रख लो दोस्त इस बात को, कि चाहे प्रॉफिट परसेंट आपको कैलकुलेट करना होगा या फिर लॉस परसेंट, तो किस पे कैलकुलेट होगा? वो कॉस्ट प्राइस पे, सीपी पे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, और लॉस आपको फाइंड करना होगा तो सीपी माइनस एसपी कर देना, लॉस आ जाएगा दोस्त। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट का क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ऐसे ही लॉस परसेंट का होता है, ध्यान से देखना, लॉस परसेंट का होता है दोस्त लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है मेरे भाई, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, एक एक चीज ध्यान से देखते हुए चलना भाई। ठीक है, एकदम बेसिक से करा रहा हूं, इस तरीके से, इतना बेसिक से कोई करा दे तो बता देना। ठीक है, टाइप वन में क्या है भैया? क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला पे जो क्वेश्चन बेस्ड है, और कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन भी भाई आपके एग्जाम में, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको ए टाइप करा रहा हूं और बता भी रहा हूं आपको। ए टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्त आपके लिए। ठीक है, ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ठीक है दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है मेरे भाई, पूछे गए हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे देखो, सीपी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य 1000 है, एसपी सेलिंग प्राइस 1200 रुपए है। फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। क्या आपको फाइंड करना है? प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। उसके लिए पहले आप प्रॉफिट फाइंड करो। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? अभी बताया था आपको, एसपी माइनस सीपी। क्या होता है मेरे दोस्त? एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? 1200, सीपी कितना है? 1000। माइनस करो तो प्रॉफिट कितने का आ जाएगा भैया? 200 का। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या बताया था अभी? प्रॉफिट परसेंट का मेरे भाई, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, ध्यान रखना, हमेशा जब भी होगा प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, सिर्फ और सिर्फ सीपी पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। ध्यान रखना दोस्त, भूलना मत, नहीं तो गलती कर दोगे एग्जाम हॉल में बैठ के। तो प्रॉफिट कितने का था भैया? 200 का। कॉस्ट प्राइस कितना था? सीपी कितना था? 1000। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100। ठीक है दोस्त, परसेंटेज चैप्टर से ही सिखाता आ रहा हूं ये मैं आपको। चलो काट पीट दो, आंसर आ जाएगा।
नीचे है 3 जीरो, 2 जीरो ये 1 जीरो ये हटा दो। आंसर कितना है निकल के भैया? प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया मेरे दोस्त? प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? 20% का। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है भैया? 20% का। ऐसे नेक्स्ट आप लॉस परसेंट फाइंड कर दो। क्या फाइंड करोगे मेरे भाई? लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट कैसे फाइंड करोगे? ध्यान से देखना मेरे दोस्त। लॉस परसेंट को फाइंड करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? अगर इसमें भाई प्रॉफिट हो रहा था, इसका लॉस परसेंट आप निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। तो लॉस परसेंट के लिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। आपका सीपी है मान लो मेरे दोस्त 100, कितना है? 100। और एसपी है मेरे भाई, एसपी है 75, कितना है मेरे दोस्त? 75। सीपी 100 और एसपी 75। अब अगर सीपी ग्रेटर है, एसपी लेस है, ठीक है। जब सीपी क्या होता है? एसपी से ग्रेटर होता है। सीपी जब एसपी से ग्रेटर होता है तो क्या होता है भैया? उसमें लॉस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लॉस फाइंड कर दो, कितने का लॉस हो रहा है? क्या फाइंड करोगे मेरे भाई? लॉस फाइंड कर दो। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। क्या होता है मेरे दोस्त? सीपी माइनस एसपी। सीपी है मेरे दोस्त 100, एसपी है 75। तो लॉस कितने का आ गया मेरे भाई? कितने का आ गया लॉस? 25 का, ठीक है। कितने का लॉस आ गया दोस्त? 25 का। अब इसे लॉस परसेंट में कन्वर्ट कर दो। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? लॉस अपॉन सीपी इंटू में 100। लॉस अपॉन सीपी इंटू में 100 होता है। तो लॉस परसेंट क्या आ जाएगा? लॉस था भैया 20 का, सीपी था 100, ठीक है। सॉरी, लॉस था 25 का, सीपी था 100, तो इंटू 100 कर दो, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हुआ, तो लॉस परसेंट क्या आ गया मेरे भाई? 25%। तो लॉस परसेंट कितने का हो रहा है? 25% का लॉस हो रहा है, ठीक है दोस्त। समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं कुछ। हाँ, ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना, कुछ नया कराता हूं आपको। जैसे मान लो आप मार्केट में गए, ठीक है। मार्केट में आपने खरीदी, कुछ सब्जियां खरीदी, ठीक है। मान लो आपने खरीदी 2000 रुपए की सब्जी। कितने की? जितने में खरीदोगे वो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। फिर आप लेके आए घर, ठीक है, ठीक है। तो घर लेके आके आपने सब्जियों को 3000 रुपए में बेच दिया। 2000 का खरीद के लाए हो और 3000 में बेच दे रहे हो दोस्त, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछ लिया आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? तो आप कहोगे 2000 में लाके 3000 में बेच दिया, तो 1000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है दोस्त? कितने का? 1000 का। अब मैं बोलूंगा भाई 1000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट भी निकाल दो। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, ठीक है दोस्त। अब काट दो इसे, इंटू 100। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गया, 2 से गया ये 50 टाइम में। तो प्रॉफिट परसेंट कितने का आ गया मेरे दोस्त? कितने का आ गया? 50% का। कितने का प्रॉफिट परसेंट आ गया? प्रॉफिट परसेंट मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ मेरे भाई? 50% का, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, ऐसे ही ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे दोस्त। मान लो कोई दुकानदार है, ठीक है, वो होलसेलर से सामान उठा रहा है 2500 रुपए में, ठीक है। होलसेलर से उसने सामान उठाया दोस्त 2500 रुपए में। होलसेलर से कितने में ले लिया? 2500 रुपए में। तो उतना वो उसका क्या हो गया? दुकानदार का कॉस्ट प्राइस हो गया। फिर यहाँ पे लाया, ठीक है, घर पे लाया तो देखा उस सामान का ट्रेंड चला गया भाई, ठीक है। उस सामान को कोई पूछ नहीं रहा, कोई खरीद ही नहीं रहा, ठीक है। जो भी सामान वो 2500 रुपए का लाया था उसे अब कोई खरीद नहीं रहा दोस्त, तो उसे सस्ते में बेचना पड़ गया, ठीक है। उसे खरीद नहीं रहा तो उसने रेट लेस करके बेच दिया इसे 1500 रुपए में। कितने में बेच दिया मेरे भाई? 1500 रुपए में। 2500 का लाया और 1500 रुपए में बेच दे रहा है, तो सिंपल सी बात है उसे लॉस हुआ है। क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो ये लॉस कितने का हुआ मेरे दोस्त? कितने का? 1000 का, 1000 का, ठीक है। अब लॉस परसेंट में आपसे पूछ लूं, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। बोलोगे सर लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100, यही तो बताया था मेरे दोस्त मैंने, यही तो होता है ना, यही बताया था ना आपको। तो लॉस परसेंट फाइंड कर दो मेरे भाई। लॉस परसेंट क्या होगा? लॉस कितने का है? 1000 का।
सीपी कितने का है, सीपी कितना है 2500 इंटू 100, ठीक है दोस्त, काट पीट दो इसे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 25 से गया ये 4 टाइम में, 4 इंटू 10 क्या आ जाएगा दोस्त, 4 इंटू 10 क्या आ जाएगा 40, लॉस कितने का हो रहा है 40% का, कितने का लॉस हो रहा है दोस्त 40% का, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना। तो कुछ बेसिक टर्म्स जो थी वो मैंने आपको सिखा दी, अब मैं कराऊंगा आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, ध्यान से देखते चलना भाई, एक एक स्टेप एकदम बेसिक से करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कर ही लिया था, अब 2 पे आते हैं, ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 30% लॉस, कोई शॉपकीपर है भैया अपने आर्टिकल को 30% के लॉस पे बेच रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस इज 350 फाइंड द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है 350, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड कर देना है। अब बोला जा रहा है भैया, तो कॉस्ट, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस हमेशा अपने आप का कितना होता है, कितना होता है भैया कॉस्ट प्राइस 100%, ये ध्यान रखना, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो ये ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस कितना होगा अपने आप में 100%, कितना होगा मेरे दोस्त 100%। यहां देखना सॉल्यूशन इसका, अगर वो 350 रुपए में बेच रहा है, कितने में 350 रुपए में, ठीक है, 350 रुपए में बेच रहा है तो उसे 30% का लॉस हो रहा है, 30% का लॉस हो रहा है मतलब 350 में वो 70% पे बेच रहा है, कितने परसेंट में बेच रहा है दोस्त 70% पे, यही तो बेच रहा है। आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा गया था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100% होता है अपने आप में, तो 100% की वैल्यू पूछ ली गई, ठीक है दोस्त, किसकी वैल्यू पूछ ली गई आपसे 100% की, तो परसेंट से परसेंट कट गया, ये जीरो से ये जीरो गया, 7 से गया 35 5 टाइम में, 7 पच्चे 35, 5 ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 100 क्या आ गया दोस्त सीपी क्या आ गया 5 इंटू 100 500 क्या आ गया मेरे भाई, क्रय मूल्य क्या आ गया 500 रुपए। तो 500 रुपए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन की तरफ चलते हैं, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए टिक करो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकानदार ने एक वस्तु 40% हानि पर बेची, इसके पहले 30% हानि पर बेच रहा था, अब 40% हानि पर बेच रहा है भैया, यदि विक्रय मूल्य 6000 है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर भैया एसपी आपका 6000 है, ठीक है, और 40% के लॉस पे सामान को बेच रहा है आपका दुकानदार जो भी है, ठीक है, तो आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो 40% के लॉस पे बेच रहा है भैया, तो इस 6000 को कितने परसेंट पे बेच रहा है, मतलब 40% का लॉस हो रहा है 6000 में बेचने पर, मतलब 60% पे ही बेच रहे हैं, ठीक है। अब आपसे सीपी पूछा गया है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस अभी बताया क्या होता है अपने आप में 100%, क्या होता है मेरे दोस्त 100%, इसी को काट दो आपका आंसर आ जाएगा, काट पीट दो मतलब सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है दोस्त, परसेंट से परसेंट गया, ये जीरो से ये गया, 6 से गया, ये 6 में 6 2 जीरो है लगा दो, अब आ जाएगा कॉस्ट प्राइस आपका 100 है, इधर 2 जीरो है लगा दो, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया भैया, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 10,000, 10,000 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा भैया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखना भाई, पढ़ो यार मेहनत से पढ़ो, ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट ध्यान से देख के पढ़ो, ठीक है, देखो 16:2/3% है, ठीक है, ये इतना है, ठीक है, एक सेकेंड रुको, सिक्सटीन इज टू 2/3 क्या है दोस्त, ये क्या है, ये 16:2/3%, यहाँ भी देख लो क्या है मेरे भाई 16 सही 2/3%, यहाँ पे भी क्या है 16 सही 2/3%, ठीक है दोस्त, ध्यान से देखना, एक दुकानदार ने एक वस्तु 16 सही 2/3% हानि पर बेची, 16:2/3% लॉस पर बेच रहा है, यदि विक्रय मूल्य इतना है, ठीक है,
कितना है भैया 500 रुपये, एसपी दे दिया 500। तो क्रय मूल्य क्या पूछ लिया, क्रय मूल्य मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस पूछ लिया दोस्त। 16:2/3%। मैंने आपसे दोस्त बोला था परसेंट के आप फ्रैक्शन लर्न कर लेना, ठीक है, नहीं तो आप टाइम वेस्ट करोगे वहां पे करके, ठीक है, क्या करोगे, टाइम वेस्ट ही करोगे। तो क्या होता है इसकी फ्रैक्शन 1/6, क्या होती है मेरे दोस्त 1/6, क्या होता है 1/6, ठीक है। अब 1/6 मतलब 6 की चीज कितने पे बेच रहा है भैया 5 की। तो यहाँ देखो ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। 1/6 है मतलब भैया 6 की चीज कितने पे बेच रहा है वो 5 पे। 6 की चीज कितने पे बेच रहा है 5 पे। आपसे पूछा क्या गया है सीपी पूछा गया है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी है भैया 500, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 आ जाएगी, क्या आ जाएगी मेरे दोस्त 100 आ जाएगी। तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 600, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना आ गया भैया 600, कितना आ गया दोस्त 600। देखो सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं भाई, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं, टिक करो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी ध्यान से देखना, रेशियो में पूछ लिया गया है, ठीक है भाई, रेशियो को लेके पूछ लिया गया है। द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी इज इतना, ठीक है, मान लो ये सीपी है ये एसपी है, ठीक, इनका रेशियो कितना दे दिया भाई 10:11, ठीक है, 10 और 11 का अनुपात दे दिया इनका। पूछ लिया गया तो लाख परसेंट प्रॉफिट परसेंट, 10 की चीज अगर 11 में बेची जा रही है मेरे भाई तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का, और कितने पे कॉस्ट प्राइस है मतलब 10 पे, इंटू 100, 0 से 0 क्या आया मेरे दोस्त 10%, क्या आ गया मेरे भाई 10%, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 10% का, ठीक है दोस्त, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 10% का, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना दोस्त, ठीक है। अब पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई, बार बार कह रहा हूं, अगर अभी भी नहीं जागे हो तो अब जाग जाओ, ठीक है, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, ठीक है, अब जाग जाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो मेरे भाई। अगर सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना जरूर स्टार्ट कर दो भाई, क्योंकि जो कुछ होगा दोस्त पढ़ने से ही होगा, ठीक है, अगर पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो, ठीक है भाई, जितना ज्यादा पढ़ सको पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बोला गया है इफ अ बुक इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, ठीक है, 20% के प्रॉफिट पे कोई बुक बेची जा रही है, देन रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस इज, तो भैया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना, और आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया दिल्ली पुलिस के, ठीक है दोस्त। तो 20%, फिर से मैं वही बात बोलूंगा जो आपको हमेशा बोलता हूं, फ्रैक्शन दोस्त आपको लर्न होनी चाहिए। तो क्या होती है 1/5, ठीक है, क्या होती है दोस्त 1/5। अगर ये किसे प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है तो ये सीपी है, प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है तो ये प्रॉफिट है, ठीक है दोस्त, क्या है ये प्रॉफिट। 5 की चीज बेची जा रही है तो 1 का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट मतलब कितने पे बेची जा रही है भैया, कितने पे बेची जा रही है, अगर 5 रुपए की चीज बेची जा रही है 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कितने रुपए में बेची जा रही है दोस्त 6 रुपए में बेची जा रही है, कितने रुपए में 6 रुपए में। आपसे पूछा क्या गया था, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, सीपी और एसपी का अनुपात 5:6, 5:6, कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्त, बी फॉर बाहुबली, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखना दोस्त, यदि किसी गेंद का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, ठीक है, गेंद का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का कितना है भैया 80%, तो लाख परसेंट ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है भाई, ध्यान से देखना। बोला क्या गया, जैसा जैसा बोला गया हमें क्वेश्चन में हम बस वही करेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे, ध्यान से देखना। यदि किसी गेंद का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, बोला गया है कि कोई बॉल है उसका सीपी कितना है 80% ऑफ एसपी, ठीक है, गेंद का कॉस्ट प्राइस, गेंद का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, लिख दिया भाई, वही लिख दिया और कुछ लिखा नहीं एक्स्ट्रा। तो सीपी इक्वल क्या आ जाता है भैया 80% हटा अपॉन में 100, ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू एसपी। एसपी ध्यान से देखना दोस्तों, एसपी यहाँ पे है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, ठीक है, यही तो सीखा है हमने,
जो इधर रहता मल्टीप्लाई में, साइड चेंज कर दे तो डिवाइड में हो जाता है। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखना, तो CP अपॉन में SP क्या आ जाएगा मेरे भाई, 80 अपॉन में 100। ठीक है, अब देखो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई मेरे दोस्त, कॉस्ट प्राइस 80 आ गई और सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 100 आ गई। मतलब 80 रुपए में गेंद खरीद के वो 100 रुपए में बेच दे रहा है। अगर 80 की गेंद 100 में बेच रहा है तो भैया 20 रुपए का लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ होगा, लाभ होगा भैया, प्रॉफिट कितने का हो मेरे दोस्त, 20 का। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है, प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है। प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है, ध्यान से करना। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आता है प्रॉफिट अपॉन में CP। CP कितना भैया, 80 इंटू 100। ठीक है दोस्त, 20 से करना 20, 20 चौके 100, 4 से गया 100, 25 बार। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भैया, 25%। कितना आ गया मेरे दोस्त, 25%। कितने का प्रॉफिट आ गया भैया गेंद पे, गेंद पे कितने का प्रॉफिट आ गया मेरे दोस्त, कितने का प्रॉफिट आ गया, 25% का। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आ रही होगी। तो ऐसे ही पढ़ते रहो यार और वीडियो को लाइक शेयर करते रहो। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो बुक बेच रहा है भैया, एक किताब को 450 में बेचने पर मुझे 20% की हानि हुई। ठीक है, मैंने एक किताब ली, ठीक है, एक किताब ली और उसे 450 रुपए में बेच दी। कितने में भैया, 450 में बेच दी। एक बुक मैंने, एक किताब मैंने 450 में बेच दी और मुझे लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे दोस्त, 20% का लॉस हो रहा है। कितने परसेंट का, 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है भाई, आगे देखो, अगर 20% लाभ पाने के लिए, अगर जो ये 20% का लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, अगर मुझे 450 में बेचने पर 20% की हानि हो रही है, अगर इस हानि को मुझे लाभ में बदलना है, किसमें, लाभ में। ठीक है, अगर मैं 20% का लाभ कमाना चाहूं तो इस बुक को मैं कितने में बेचूंगा। ठीक है, इस बुक को मैं कितने में बेचूंगा दोस्त, ये आपसे पूछ लिया गया। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखना, एक एक स्टेप ध्यान से देखते हुए चलना मेरे भाई। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट वे में आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा भाई, ध्यान से देखते हुए चलना। 450 रुपए में बेच रहा था जब मैं इसे, कितने में बेच रहा था मेरे भाई, 450 रुपए में। ठीक है, मैंने इसको कितने में बेचा, 450 रुपए में बेच दिया। 450 रुपए में बेचने पर मेरे दोस्त मुझे 20% का लॉस हो रहा था। अगर 450 रुपए में बेचने पर 20% का लॉस हो रहा है मेरे भाई, तो मतलब मैं उसे 80% पे बेच रहा हूं। कितने परसेंट पे बेच रहा हूं मेरे दोस्त, 80% पे बेच रहा हूं। ठीक है, कितने, 80% पे बेच रहा हूं। अब मैं चाह रहा हूं मैं इस पर 20% का लाभ कमाऊं। ठीक है, इस पर क्या कमाऊं, 20% का प्रॉफिट कमाऊं। कितने में बेचूंगा, अगर भैया 20% का प्रॉफिट कमाना है मुझे, तो मैं उसे कितने पे बेचूंगा, 120% पे। ठीक है, कितने पे बेचूंगा मेरे भाई, 120% पे बेचूंगा, तभी तो मैं 20% का प्रॉफिट कमा पाऊंगा। ठीक है भाई, देखो परसेंट से परसेंट कट गया, कट गया ना मेरे दोस्त। 20 चौके 80, 20 छक्के 120, 2 से काटो, 2 दुनाई 4, 2 तिया 6, 2 से काटो, 2 दुनाई 4, 2 दुनाई 4, 2 पंचे 10। ठीक है, 225 को 3 से गुना कर दो भैया, 3 पचे 15 के 5, 3 दुनाई 6 1 7, 3 दुनी 6। तो कितने में बेचूंगा भैया मैं उसे 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए, 675 रुपए में बेचूंगा। कितने में बेचूंगा, 675 रुपए में बेचूंगा मैं। ठीक है, कितने में, 675 रुपए में जब मैं बेचूंगा उसे, तब मुझे कितने का प्रॉफिट होगा भैया, 20% का। तो 675 ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, समझ में आया, एकदम बेसिक से भाई, एक एक स्टेप आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसीलिए समझ में तो आना ही चाहिए। ठीक है भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखना। नमिता, कोई नमिता है, उसने 2575 रुपए में एक सेल फोन खरीदा। ठीक है, 2575 रुपए में नमिता ने एक सेल फोन खरीदा भैया। ठीक है, और इसे 12% के लाभ पर बेच दिया। ठीक, 2575 में खरीदा इस लड़की ने फोन, ठीक है, और 12% के लाभ पर बेच दिया। कितने परसेंट के, 12% के। तो आपसे पूछ लिया गया विक्रय मूल्य क्या है रुपए में। ठीक है भैया, विक्रय मूल्य
क्या है आप बता दो। ये क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई, क्योंकि ऑलरेडी एक दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है मेरे दोस्त, पूछा गया है, ठीक है भाई। तो आपके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो देखो मेरे दोस्त कैसे करोगे इसे मेरे भाई, देखो ध्यान से देखो। नमिता ने इतने रुपए में एक सेलफोन खरीदा, और जितने में खरीदा नमिता ने उसका वो क्या है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस। तो क्या है भैया ये कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमेशा मैंने बताया 100% होता है अपने आप का, ठीक है। तो सीपी कितना है नमिता का 2575 रुपए, कितना है मेरे भाई 2575 रुपए, और सीपी अपने आप का 100% होता है। कितना होता है मेरे दोस्त 100% होता है। तो ये 2575 कितना है अपने आप का 100%। अब वो क्या बोल रहा है आगे 12% का लाभ कमाना है उसे, तो मतलब वो 112% पे बेचेगी, कितने पे 112% पे बेचेगी, तभी तो 12% का लाभ कमा पाएगी मेरे भाई। परसेंट से परसेंट काट दो, सबसे पहले क्या करोगे आप, परसेंट से परसेंट काटो। 4 से गया 25 बार में, ठीक है, 4 से गया 4 दूना 8 3 11 32 4 और 32, ठीक है, इतने बार में। अब 25 से काटो, क्या करोगे आप 25 से काटो, 25 51 25 जीरो लगाओ, 25 3 75, ठीक है, 103 बार में ये गया। तो एसपी क्या आ गया मेरे दोस्त आपका, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एसपी क्या आ गया 103 इंटू 28, ठीक है, 103 इंटू 28, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो ध्यान से, 103 का मल्टीप्लाई कर दो 28 के साथ, 8 3 के 24, 8 1 9 8, 2 3 6 2 0 0 2 2 4 8 8 2 2884, कितना आ गया मेरे दोस्त 2884, 2884। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, कोई ऑप्शन दिख रहा है 2884, 2884 2884 रुपये, रुपीज में करना था, रुपीज का साइन 2884 रुपये। तो ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना मेरे दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यदि एक बॉक्स को 350 रुपए में या 350 रुपए की हानि पर इतने रुपए में बेचा जाता है, तो हानि प्रतिशत बराबर है। भैया लॉस परसेंट पूछ लिया गया, क्या पूछ लिया गया मेरे भाई आपसे, लॉस परसेंट, क्या पूछ लिया गया, लॉस परसेंट। लॉस कितना दे दिया है आपको, बोला जा रहा है कोई बॉक्स है, कोई बॉक्स है जो 350 रुपए के लॉस पे बेचा जा रहा है। जब 350 रुपए के लॉस में बेचा जा रहा है तो उसका एसपी दे दिया 4650, 4650। जब बॉक्स 4650 रुपए में बेचा जा रहा है भैया, तो उस पर 350 रुपए का लॉस हो रहा है, 350 रुपए की क्या हो रही है भैया, हानि हो रही है। तो आप सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, कॉस्ट प्राइस, सीपी फाइंड करोगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपसे क्या बताया था, चाहे आपको प्रॉफिट परसेंट पूछा जाए मेरे भाई, चाहे लॉस परसेंट पूछा जाए, वो किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। किस पे निकलता है मेरे दोस्त, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है मेरे दोस्त। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, ठीक है, लॉस और एसपी का सम जो हो जाएगा वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो सम करो भैया, 4650 था, 50 दे दो 4700, 4700 300 कितना हो जाएगा भैया, 5000। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया मेरे भाई, 5000 आ गया। कॉस्ट प्राइस 5000 आ गया, लॉस भी आपको दिया है, तो आपको क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है मेरे भाई, क्या फाइंड करना है, हानि प्रतिशत, लॉस परसेंट, लॉस परसेंट फाइंड कर लो। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस कितने का है 350 अपॉन सीपी, सीपी कितना है 5000 इंटू 100, यही तो होता है ना मेरे भाई। हाँ दोस्त, यही तो होता है ना, याद आ रहा है ना। ये 3 0 से गया, 5 से गया, ये 7 बार है, 5 से 35, तो कितने का लॉस हो गया भैया उसे, कितने परसेंट का लॉस हो रहा था मेरे दोस्त, 7% का। कितने परसेंट का, 7% का, ठीक है भाई। तो 7% कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया है, 2023 में जो एग्जाम हुआ था 2 दिसंबर 2023 में,
ठीक है, कौन सी शिफ्ट का? शिफ्ट नंबर 1, फर्स्ट शिफ्ट का ही क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से देखना और आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है इस क्वेश्चन की। मोहित ने 3,500 रुपए में एक टेबल खरीदी, ठीक है, 3,500 रुपए में गया, टेबल खरीद के ले आया मोहित, और उसके ऊपरी हिस्से पर कुछ खरोच होने के कारण, ठीक है, लाते टाइम मान लो जिसमें भी रख के ला रहा होगा उस टेबल को, तो उस पर खरोच लग गए, स्क्रैच आ गए, ठीक है, टेबल पे क्या आ गए? स्क्रैचेस आ गए, स्क्रैच आ गए, तो उसने उसे 3,200 रुपए में बेच दिया। अगर 3500 का लाया, 3,200 में बेचा भैया, साफ साफ दिख रहा है, तो क्या होगा? उसे लॉस होगा। क्या होगा मेरे भाई? लॉस होगा। तो लॉस होगा तो आपसे पूछ लिया गया उसका लॉस परसेंट बताओ, ठीक है, लॉस परसेंट बताओ दशमलव के 2 स्थान तक, ठीक है, लॉस परसेंट आपसे पूछ लिया गया। ध्यान से देखना भैया, अगर 3500 की चीज 3200 में क्या की जा रही है? बेची जा रही है, तो उसे 300 रुपए का क्या होगा भैया? लॉस होगा। कितने पे? 35 इंटू 100, क्या होगा मेरे दोस्त? इंटू 100। सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो के 5 से गया है 7 टाइम में, 5 से गया भैया 20 टाइम में, तो 23 का क्या हो जाएगा मेरे भाई? 60, 60/7, 60/7, 60 बटे में 7, ठीक है। सॉल्व करो भैया, सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर निकल के आएगा। सॉल्व करते हैं इसे। 7 8 जा 56, 7 8 क्या होता है भैया? 56 होता है। 4 बचा, पॉइंट लगाया 40 हुआ, 7 5 35, 50 हुआ, 7 7 में 49, ठीक है, 7 7 में 49, 8.57%। कितने का लॉस होगा भैया? लॉस परसेंट कितना आ गया भैया? 8.57%। 8.57% की हानि हो रही है। उसको क्या नाम था उसका? मोहित, ठीक है। अगर मोहित ने टेबल 3500 रुपए में खरीदी और 3200 रुपए में बेच दी भैया, तो उसे लॉस होगा कितने का? 8.75% का मेरे दोस्त लॉस होगा, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखना भैया। क्या करोगे? सबसे पहले आप बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 1/4 है। क्या है? क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 1/4 है। उस वस्तु पर लाभ या हानि प्रतिशत है। ध्यान से देखना भैया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपके लिए मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है दोस्त, इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। ध्यान से देखना, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का कितना है? 1/4 है। देखो सीपी रेशियो एसपी, ध्यान से देखना मेरे दोस्त एक एक स्टेप। देखो क्या बोला गया है, जो क्रय मूल्य है, जो सीपी है, वो विक्रय मूल्य का 1/4 है। कितना है? 1/4 है। कितना है दोस्त? 1/4 है। मतलब अगर ये 1 है, ठीक है, कितना है? ये 1 है, तो ये कितना है? 4 है। अगर सीपी 1 है तो एसपी कितना है भैया? 4 है। डिफरेंस दोनों का कितना है? डिफरेंस कितना है मेरे भाई? 3 का। कितने का डिफरेंस है? 3 का। सीपी कितना है? 1। लाभ या हानि प्रतिशत किस पे निकलती है? प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट किस पे निकलता है मेरे भाई? कॉस्ट प्राइस पे। ध्यान रखना, बार बार ये बात मैं आपको बोल रहा हूं, किस पे निकलेगा ये? कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे, ठीक है भाई। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, ठीक है। क्या आ गया? 3 इंटू 100 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 300। तो कितने का हो गया प्रॉफिट उसे? 300% का। 300% का क्या आ रहा है मेरे भाई? प्रॉफिट आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्त। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इस क्वेश्चन को एक मेथड से और कर सकते थे आप। देखो मेथड क्या है, ध्यान से देखना। सेकंड मेथड इसका, सेकंड मेथड, मान लो सीपी है, ये एसपी है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था आपसे? किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 1/4 है। विक्रय मूल्य आप ले लो 100, इसका 1/4 क्या हो जाएगा? 100 का 1/4 क्या हो जाएगा भैया? क्या हो जाएगा 1/4 100 का? 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25। कितने का प्रॉफिट? 75 का। 25 पे इंटू 100, ठीक है। 25 तिया 75, 3 इंटू 100 300। कितने का आ गया भैया प्रॉफिट परसेंट? 300।
चाहे आप ऐसे कर लेना, ठीक है भाई, चाहे ऐसे कर लेना सेकेंड मेथड से, ठीक है, चाहे फर्स्ट मेथड से ऐसे कर लेना। ठीक है, आपकी मर्जी, जो आपको पसंद आए उस मेथड से करना मेरे भाई। ठीक है, कितने का प्रॉफिट होगा? 300% का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। रंजन ने 5,000 रुपए में एक साइकिल खरीदी। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नया टाइप इसे बोल सकते हो आप। ठीक है, बेसिक में, और उसके परिवहन में मतलब ट्रांसपोर्ट पे 250 रुपए चुकाए। ठीक है, 5,000 में खरीदी, मान लो गया बाइक से गया साइकिल की दुकान पे, साइकिल खरीदी उसने। ठीक है, 5,000 में साइकिल खरीदी। अब अकेला गया है भाई वो बाइक से, अब बाइक से गया है तो साइकिल बाइक पे रख के थोड़ी ना ला पाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन फी देगा, मतलब किसी ना किसी, मान लो ई रिक्शा वगैरह पे रख के ले आया, ई रिक्शा वाले के बोला भाई चलो मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मेरे घर तक छोड़ दो। तो ई रिक्शा वाले ने बोला भैया मैं तभी चलूंगा जब आप मुझे 250 रुपए दोगे। इसके कितने रुपए दोगे? 250 रुपए, पूरे 250 रुपए लूंगा तभी मैं आपकी साइकिल आपके घर तक पहुंचाऊंगा। तो ये क्या हो गई भैया, आपका 250 रुपए ट्रांसपोर्टेशन फी हो गई परिवहन के लिए। ठीक है, उसने इतना चुकाया। यदि वह साइकिल इतने रुपए में 5,000, यदि वह साइकिल को 5,007 रुपए में बेच दे रहा है, कितने में बेच दे रहा है? 5,075 रुपए में बेच दे रहा है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना, एक चीज और मैं बता रहा हूं आपको, सीपी खरीदा कितने में है? 5,000 में। ट्रांसपोर्टेशन फी कितनी दी है भैया? 250 रुपये। ठीक है, जितने में खरीदेगा सामान वो तो कॉस्ट प्राइस होता ही, उस पर जितना वो परिवहन के लिए खर्च करेगा या फिर उसकी मरम्मत में जितना खर्च करेगा भैया, उसे रिपेयर करने में खर्च करेगा, वो सब आपका कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे सारे दोस्त, इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो कहाँ ऐड होगा? कॉस्ट प्राइस में। तो उसका कॉस्ट प्राइस अब कितना हो गया भैया ट्रांसपोर्टेशन फी के बाद? 5,250। कितना हो गया मेरे दोस्त? 5,250 रुपए कॉस्ट प्राइस हो गया, सीपी हो गया। ठीक है, अब एसपी कितना है, कितने में बेच रहा है मेरे भाई वो उसे? अब सामान को कितने में बेच दे रहा है? 5,075। ठीक है, इतने में वो सामान को बेच दे रहा है। 5,250 में लाके 5,075 में बेच रहा है, तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है मेरे भाई, इसमें लॉस हो रहा है। उसे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है? प्रॉफिट या लॉस परसेंट। आपको दिख गया लॉस हो रहा है, तो क्या निकालोगे आप? लॉस परसेंट। चलो देखो कितने का लॉस हो रहा है, सबसे पहले तो ये निकाल लो। लॉस कितने का हो रहा है मेरे भाई? ये निकाल लो आप, 175। कितने का लॉस होगा? 175 का। ठीक है, माइनस कर लेना, आ जाए। ठीक है दोस्त, ठीक, माइनस कर लोगे आ जाएगा। अब लॉस परसेंट निकाल लो। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या बताया था? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्त, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ध्यान रखना, लॉस कितने का था? 175 का, अपॉन में सीपी। सीपी कितना है मेरे भाई? 5250 इंटू 100। ठीक है दोस्त, इंटू 100, ध्यान रहेगा, इंटू 100। सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर निकल के आएगा। और आंसर क्या होगा भैया? लॉस। ठीक है, क्योंकि उसे क्या हो रहा था? लॉस। गया ये, एक जीरो से एक जीरो गया, 25 2 जा 50, 25 दूना 50, 25 सेकंड में 25, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। ठीक है, 7 त्रिका 21। कितना आया भैया लॉस परसेंट? 10/3। 10/3%। कितना आ गया भैया? 10/3% आ गया मेरे दोस्त। और 10/3% का मतलब 3.33% लॉस। कितना होता है 10/3 का मतलब? 3.33% का लॉस। लॉस परसेंट क्या आ गया मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र? कितना आ गया? 3.33% का लॉस आ गया। कौन सा ऑप्शन है भैया? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 होने वाला है, जो कि कौन सा? क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान से देखना मेरे दोस्त, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य
और विक्रय मूल्य का अनुपात, रेशियो दे दिया भैया, ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 20:17, ठीक है, 20:17 के अनुपात में है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान से देखना, जैसा कि मैंने आपको सिखाया है, सीपी लिखो, एसपी लिखो, ठीक है मेरे दोस्त, सीपी एसपी। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, मतलब सीपी कितना है भैया 20, ठीक है, एसपी कितना है 17। डिफरेंस लो इनका, कितने का, 3 का, मतलब 3 का, कोई सामान ये 20 रुपए में खरीद रहा था और 17 रुपए में बेच रहा है, कितने में भैया, 20 रुपए में खरीद के 17 रुपए में बेच दे रहा है, ठीक है, तो उसे 3 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 20 पे, इंटू 100, ठीक है दोस्त, इंटू 100, 20 पंजे 100, 5 तिहाई 15, ठीक है। तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा भैया, 15%। लॉस परसेंट क्या हो गया मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, क्या हो गया लॉस परसेंट, 15%। तो 15% का लॉस हो रहा होगा उसे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास का दोस्त ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये। अब प्रीवियस ईयर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ही पेपर में पूछा गया भैया, ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ही पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 111 रुपए बढ़ा दिया जाता है, तो 25% की हानि 12% के लाभ में बदल जाती है। देखो, विक्रय मूल्य पहले कुछ भी था, जो भी रहा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमसे क्या बोला जा रहा है, जब विक्रय मूल्य को 111 रुपए बढ़ा दिया जा रहा है, कितना, 111 रुपए बढ़ा दिया जा रहा है, तो जो 25% का लॉस हो रहा था, अगर 111 रुपए बढ़ाने से पहले विक्रय मूल्य पहले 111 रुपए कम था, जब 111 रुपए कम था मेरे दोस्त, तो उसे 25% की हानि, 25% का लॉस हो रहा था। क्या हो रहा था, 25% का लॉस हो रहा था। लेकिन उसने क्या किया, सेलिंग प्राइस में 111 रुपए बढ़ा दिए, कह रहा है अब मैं तो 111 रुपए बढ़ा के बेचूंगा, ठीक है, बहुत लॉस सह लिया, अब मैं 111 रुपए बढ़ा के बेचूंगा। जब वो 111 रुपए बढ़ा के बेच रहा है मेरे भाई, तो उसे 12% का प्रॉफिट हो रहा है, कितना, 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ध्यान से देखना क्या करोगे आप इसमें, 111, तो 111 कितने परसेंट की वैल्यू हो जाएगी, एक तो ये जो माइनस में था, ठीक है, इसे प्लस करेगा, 25 इधर और 12 इधर, 25 + 12 कितना हो जाएगा भैया, 37। तो 111 कितने परसेंट की वैल्यू हो गई मेरे भाई, कितने परसेंट की मेरे दोस्त, 37% की, कितने परसेंट की, 37% की। आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी, मैंने क्या समझाया आपको, स्टार्टिंग से ही समझा रहा हूं, अपने आप में 100%, ठीक है, ठीक है। सिंप्लीफाई करो दोस्त, एक लाइन में आंसर आएगा आपका, ठीक है मेरे भाई। परसेंट से परसेंट गया, 37 से 3 बार में जाएगा 111, 37 या 111, तो सीपी कितना आ गया मेरे दोस्त, कॉस्ट प्राइस 300 रुपये, कितना आ जाएगा मेरे मित्र, 300 रुपये, कितना आ जाएगा कॉस्ट प्राइस आपका, 300 रुपये, ठीक है दोस्त। 300 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्त, ठीक है भाई। तो आपकी नेक्स्ट क्लास जो भी होगी, ठीक है, अभी तो कुछ क्वेश्चन मैं इसी टाइप के और लेके आऊंगा, ठीक है, तो पहले आप ये क्लास पढ़ के आओगे, वादा करो दोस्त, ये वाली क्लास आप पढ़ के आओगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।